रूपौली में क्यों नहीं चला आरजेडी का एमवाई समीकरण, प्रशांत किशोर ने बताया कारण। लालटेन से तेल निकलना शुरू हो गया है। कोई जाति किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है और सिर्फ जाति धर्म के नाम पर वोट नहीं पड़ता है। जन स्वराज पदयात्रा के शिल्पकार प्रशांत किशोर बापू सभागार में आरजेडी द्वारा अपने ऊपर भाजपा की बी टीम पर जवाब देते हुए कहा कि सत्य की अपनी एक ताकत है, सत्य को कोई नहीं हिला सकता। अगर सत्य की अपनी ताकत नहीं होती तो ये आरजेडी वाले को डर नहीं लगता। आरजेडी वालों को डर लग रहा है कि जितने लोग भी छोड़कर भाग रहे हैं वो लालटेन के लोग हैं। लालटेन से केरोसिन तेल निकलना शुरू हो गया है। चिट्ठी आपने पढ़ी होगी। बिहार के लोग मुझे बताएं कि यहाँ जो 3 दल हैं उसमें सबसे ज्यादा घबराहट किस पार्टी में है जिसके लालटेन से केरोसिन तेल निकल रहा है। डर उनमें है। चिट्ठी आपने पढ़ी होगी। आरजेडी के लालटेन से निकलने लगा है तेल, बस अल्पसंख्यक साथी निकले की लालटेन बुझा प्रशांत किशोर। आने वाले दिनों में लालटेन ही बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। आप देख लीजिएगा, आज बिहार में जिस समुदाय को डरा रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, ये वही केरोसिन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले की लालटेन बुझा। आपने देखा होगा अभी रूपौली में चुनाव हुआ, लोग मुझे पदयात्रा करते समय ज्ञान देते थकते नहीं है कि भैया बिहार एमवाई समीकरण है, एनडीए का समीकरण है। मैं हर रोज कहता हूं कि जाति धर्म पर वोट नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ लोग मानने को तैयार नहीं होते। नतीजा क्या हुआ आपने देखा होगा। रूपौली में 14 से 15 हजार यादव रहते हैं और 45 हजार मुसलमान रहते हैं, मगर आपने देखा होगा आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती को 30 हजार वोट आया। आज वो रूपौली में तीसरे स्थान पर आई। कहाँ गया एमवाई समीकरण। बिहार में लोग कहते हैं कि सभी अति पिछड़ा समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ हैं, भाजपा के साथ हैं, तो फिर कहाँ गए कलाधर मंडल, वो दूसरे नंबर पर रहे। करीब करीब गंगोता समाज के लोग 80 हजार हैं। यही कारण है कि मैं समझा रहा हूं कि यहाँ कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। पटना से पारसनाथ की खास खबर। असगर अली साहब ने कहा कि लोग नीचे प्रचार कर रहे हैं कि ये भाजपा का बी टीम है। असगर जी, आपने ठीक कहा, उसका काउंटर होना चाहिए, लेकिन सत्य की एक अपनी ताकत है, उसको कोई नहीं हिला सकता है। अगर नहीं होता तो चाहे जितनी बार कह रहे हो कि भाजपा के बी टीम है, सबसे ज्यादा जो लोग दल छोड़कर भाग रहे हैं वो उसी लालटेन के हैं। उसी लालटेन से किरासन तेल निकला है। आपने चिट्ठी अभी पढ़ी होगी। यहाँ जो 3 दल है उसमें सबसे ज्यादा घबराहट पहले किसमें है? जिसके लालटेन से किरासन तेल निकल रहा है। अब खाली लालटेन बचेगा, तेल नहीं बचने वाला है। और जिस समुदाय को वो डरा रहे हैं ये कह के कि ये भाजपा का बी टीम है, आपको मालूम है कि वही किरासन तेल है। वही किरासन तेल है जिस दिन माइनॉरिटी के साथी निकले कि लालटेन बुझा। बुझेगा कि नहीं बुझेगा? अरे हमारा आकलन नहीं है। अभी रूपौली में चुनाव हुआ है, लोग हमको रोज आकर ज्ञान देता है, ए भैया एमवाई समीकरण है, ए भाई यहां पर तो एनडीए का समीकरण है। तो रूपौली में चुनाव हुआ है, तो हम रोज कहते हैं कि जाति धर्म पर अकेले वोट नहीं पड़ता है, लेकिन आपके समझ के लिए बता रहे हैं, रूपौली में करीब करीब 14-15 हजार यादव समाज के लोग रहते हैं और 45 हजार मुसलमान हैं। और आरजेडी की कैंडिडेट बीमा भारती को 30 हजार वोट आया है, तीसरे नंबर पर। कहा गया एमवाई समीकरण? लोग कहता है भैया सब अति पिछड़ा तो यहाँ नीतीश कुमार के साथ है, भाजपा के साथ है। कहाँ गए कलाधर मंडल? उनको 40 हजार वोट आया है। कहाँ गया थी? खाली गंगौता समाज के लोग वहां करीब करीब 80 हजार लोग हैं। ये कोई किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। और ये आपकी जिम्मेवारी है कि आप जाकर उसको जगाइए कि भाई तुम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं हो। जाति की प्रमुखता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि जाति की कोई भूमिका नहीं है, लेकिन सिर्फ जाति पर ही हर आदमी वोट देता है, इस बात को अपने दिमाग से हटाइए। ये बात आपके हमारे मन में बैठा दी गई है उन लोगों के द्वारा जो चाहता है कि कोई नया आदमी आकर प्रयास ही न करे।